क्लास 10th वालों इस सवाल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सवाल लिखा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो भिन्न मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। दोस्तों सवाल में लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है वो हर से 3 कम है, इसका मतलब हर जो है वो अंश से 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने अंश मान लिया है, माना भिन्न का अंश बराबर x। तब हर कितना होगा, बराबर लगाएंगे। तो हर कितना होगा, अंश से 3 ज्यादा। अंश है x, इससे 3 ज्यादा यानी प्लस का 3। तो यहाँ पर हमने लिखा माना भिन्न का अंश बराबर में x, तब हर कितना होगा, x + 3। यहाँ लिखेंगे होगा। दोस्तों सवाल में दिया गया है कि जो भिन्न है उस भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 कम है। तो हर x + 3 है, तो अंश कितना है, x है। हर 3 ज्यादा है अंश से। तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे इसलिए भिन्न। तो जो भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ लिखेंगे अंश बटे हर। तो अंश है यहाँ पर x और हर है x + 3। तो हमें x बटे x + 3 का मान ज्ञात करना है। इसी को हम मूल भिन्न कहेंगे, यही मूल भिन्न है। तो यहाँ तक दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे सवाल में लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न। जैसे ही अंश में 2 जोड़ देंगे और हर में 2 जोड़ देंगे तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त नई भिन्न, बराबर लगाएंगे। दोस्तों अंश हमने माना है x और हर हमने माना है x + 3। लिखा है अंश और हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त नई भिन्न। तो ऊपर हमें 2 जोड़ना है और नीचे भी हमें 2 जोड़ना है। ऊपर हमने अंश में 2 जोड़ दिया और हर में हमने 2 जोड़ दिया, तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त हुई है। यहाँ लिखेंगे x + 2 और बटे में कितना हो जाएगा, x + 3 + 2 कितना, 5, यानी बटे में x + 5। तो जैसे ही हम अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त होगी, x + 2 बटे x + 5। ये है नई भिन्न और ये जो भिन्न है ये है मूल भिन्न, यानी पहले वाली। ये बाद में प्राप्त हुई है। हमने लिखा है प्रश्नानुसार। तो लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न। तो जब हमने अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा है तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त हुई है, x + 2 बटे x + 5। लिखा है नई भिन्न। तो नई भिन्न हमारे पास है x + 2 और बटे में x + 5। ये है नई भिन्न। आगे लिखा है तथा मूल भिन्न। मूल भिन्न माने ये पहले वाली भिन्न। तथा मूल भिन्न x बटे x + 3। ये है मूल भिन्न, यानी पहले वाली भिन्न, और ये नई भिन्न है बाद वाली भिन्न। तो लिखा है नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग। योग माने प्लस होता है।
जोड़ होता है तो बीच में प्लस लगा देंगे। कितना दिया गया है 29/20 हो जाता है, बराबर में 29/20। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अंश बटे हर के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है, बीच में साइन है प्लस का, भिन्न का जोड़ है। इस तरह से क्रॉस गुणा कर लेते हैं और फिर हर का गुणा हर के साथ। तो x + 3 का गुणा x + 2 से करना है, तो एक एक संख्या का गुणा कर लेते हैं। पहले x का गुणा दोनों संख्याओं से, फिर 3 का गुणा दोनों संख्याओं से। तो x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, x का गुणा 2 से होगा, 2x हो जाएगा। अब ये प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा x से होगा, 3x हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूना 6, फिर ये प्लस। अब x का गुणा x और 5 से, तो x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, x का गुणा 5 से होगा तो 5x हो जाएगा। उसके बाद पूरे में बटे का साइन। अब हर का गुणा हर से, तो x का गुणा पहले x + 5 से कर देते हैं। x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा। फिर 5 से होगा तो 5x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा x से होगा, 3x हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 5 से, 3 × 5 = 15, बराबर में कितना 29/20। चलिए दोस्तों अंश और हर में थोड़ा हल कर लेते हैं, थोड़ा और सरल कर लेते हैं। एक x² ये है, एक x² ये है, दोनों को जोड़ देंगे, 2x² हो जाएगा। उसके बाद 3x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है और 5x यहाँ पर है, तो 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, प्लस का 10x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस का 6, एक संख्या है 6, तो प्लस का 6 और बटे का साइन लगाएंगे। नीचे है x², प्लस लगाएंगे, 5x 3x 8x हो जाएगा। प्लस का 15 बराबर में 29/20। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। बराबर के इस तरफ 20 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 20 का गुणा यहाँ पर और यहाँ पर होगा। उसके बाद x² + 8x + 15, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 29 का गुणा तीनों संख्याओं के साथ होगा। तो पहले 20 का गुणा यहाँ कर लेते हैं, या फिर 20 आगे लिख लेते हैं, बाद में गुणा कर देंगे। इस तरह से 20 लिखेंगे और जैसा है वैसा लिख लेंगे, यानी 2x² + 10x + 6 बराबर में ये 29 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे x² + 8x + का 15। चलिए अब गुणा कर लेंगे बाद में, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, तो 40x² प्लस लगाएंगे, 20 का गुणा 10 से, 20 10 में 200, 200x हो जाएगा। प्लस 20 का गुणा 6 से, तो 20 छक्के 120, बराबर 29 का गुणा x² से, तो 29x² हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब 29 का गुणा 8 से, तो 9 × 8 = 72 का 2 हासिल 7, और 8 दूना 16 और 7 कितना होगा 23, तो 232 और x, यानी 232x हो जाएगा। उसके बाद 29 का गुणा 15 से होगा, तो 15 × 9 = 135, पहले ये प्लस लगा लेते हैं। 15 × 9 = 135 का 5 हासिल 13, फिर 15 दूना 30, 30 × 10 = 40 और 3 × 43, यानी 435 हो जाएगा। तो साथियों जब 29 का गुणा 15 से होगा 435 आएगा। अब दोस्तों आगे एक स्टेप यहाँ हल कर लेते हैं। दोस्तों एक समान पदों को एक तरफ कर लेते हैं, यानी x² वाले पद को x² वाले पद के पास, और x वाले पद को x वाले पद के पास, और गिनती वाली संख्या को गिनती वाली संख्या के पास ले आते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि इधर 40x² है और इधर 29x² है, ये वाला पक्ष बड़ा है। तो पहले लिखेंगे 40x², उसके बाद बराबर के इस तरफ ये प्लस का है, 40x² के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा 29x²। उसके बाद प्लस का 200x यहाँ पर लिखा है, प्लस का 200x।
अब दोस्तों बराबर की इस तरफ 232x है, इधर आएगा 200x के पास तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 232x। उसके बाद दोस्तों इधर प्लस का 120 है और उधर बराबर की इस तरफ 435 है, इधर आएगा तो 435 हो जाएगा माइनस का, बराबर में कितना 0, इधर कुछ नहीं बचा 0 बचा। अब हमारे पास कितना बचा हल कर लेते हैं। 40x² में 29x² घटा देंगे, 11x² बचेगा। उसके बाद प्लस का 200x माइनस का 232x, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन आगे माइनस का रहेगा। अब 232x में 200x घटाएंगे तो 32x बचेगा। उसके बाद प्लस का 120 है माइनस का 435 है तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब 435 में 120 घटा लेते हैं तो 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, 315 बचेगा, बराबर में 0। अब हमारे पास कितना बचा 11x² माइनस का 32x माइनस का 315 बराबर 0। अब हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। तो साथियों ये इतना पार्ट हटा देते हैं, हमें जब x का मान प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हमें रखना है, मूल भिन्न हमें ज्ञात करना है और मूल भिन्न यही है। चलिए दोस्तों अब गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते ही होंगे। x² का गुणांक जब दिया होता है तो गुणांक वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। 315 का गुणा 11 से होगा, कितना आएगा यहाँ कर लेते हैं। 315 गुणा 11, 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 के 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 11 तिया 33, 1 34। तो हमारे पास कितना आएगा 3465, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 3465 आ जाए। और 315 के आगे साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर x का गुणांक यानी 32 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जिनमें ये शर्त लागू होती हो। तो साथियों यदि हम 77 का गुणा करेंगे 45 से तो कितना होगा 3465, यानी 3465 होगा। और 77 में घटा देंगे 45 तो हमें मिल जाएगा 32। इसका मतलब जहां पर 32 है हम लिख सकते हैं 77 माइनस 45। चलिए दोस्तों अब तो संख्याएं हमने पता कर ली, अब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमारे पास है 11x², फिर माइनस है 32, 32 के जगह पर लिखना है 77 माइनस का कितना 32 के जगह पर 77 माइनस 45। उसके बाद x को बाहर लिखेंगे, ये x को, और माइनस का 315 बराबर 0। तो 11x² माइनस 77 का गुणा x से होगा 77x हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों साइनों का आपस में गुणा होता है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 45 का गुणा x से होगा 45x हो जाएगा, माइनस का 315 बराबर 0। अब एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 11x, तो यहाँ x बचेगा माइनस 77 7 होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कॉमन कितना है, यहाँ पर 45 कॉमन है, 45 और 315 में कॉमन 45 होगा। अब यहाँ x बचेगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 7 ही बचेगा, क्योंकि 45 का जब आप 7 से गुणा करोगे तो 315 होगा, तो 45 तो कॉमन हो जाएगा, 7 बचेगा बराबर 0। फिर से कॉमन है x माइनस 7, यहाँ पर x माइनस 7 यहाँ पर है तो x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 11x प्लस 45, 11x प्लस 45 बराबर 0। दोस्तों दोनों मान 0 के बराबर है, दोनों को हल नहीं करेंगे, प्लस वाले को हल नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस में मान देगा, माइनस वाले को हल करेंगे क्योंकि ये धनात्मक मान देगा। तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 7
बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 है, इस तरफ आएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो धनात्मक मान हमें प्राप्त हो गया x का। अब दोस्तों आसानी से हम मूल भिन्न बता सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल भिन्न हमने माना है अंश माना है x और हर हमने माना था x प्लस 3, क्योंकि अंश जो है वो हर से 3 कम है, हर 3 ज़्यादा है। यहाँ रख देंगे x का मान कितना 7 बटे में x प्लस 7 है, x का मान 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही वो भिन्न है 7 बटे 10